हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम साउथ अमेरिका की जो मैपिंग हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें आज हम साउथ अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको हम कवर करेंगे। तो पहली जो सबसे हमारी महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है अमेजन नदी। क्या नाम है उसका? अमेजन नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कौन सी है? दूसरी है, सेकंड मोस्ट जो है, लार्जेस्ट है। दूसरी सबसे लंबी नदी है और जल क्षमता के हिसाब से ये कैसी नदी है? नंबर 1 पे है जल क्षमता के हिसाब से। जल क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में ही मेन जो है, इसका जो बेसिन माना जाता है वो ब्राज़ील में है। तो ये ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में। आप ये देख रहे हैं, ये ब्राज़ील है। ठीक है, ये ब्राज़ील ही है इधर। तो सबसे पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि जो नदी है, कौन सी नदी? अमेज़न नदी। इसका ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? तो एंडीज़ पर्वत जो है, पर्वत श्रृंखला जो है, उसकी जो ब्रांच है, जो मतलब कि पेरू में है। ठीक है, तो ये पेरू है। पेरू से ये निकलती है, पेरू से, और फिर उसके बाद ये ब्राज़ील में इंटर करेगी। ठीक है, पेरू से निकलेगी ये। पेरू देश है। पर्वत का नाम क्या रहेगा, पर्वत श्रेणी का? उसका नाम है एंडीज़। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि एंडीज़ पर्वत श्रेणी जो है वो किस महाद्वीप में उपस्थित है? तो वो उपस्थित है दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पर से कौन सा निकल रहा है? फिर ब्राज़ील में एंट्री ली अमेज़न नदी ने, और ये फिर यहाँ से बहते हुए, ठीक है, ये बहते हुए ये इधर जाएगी और प्रशांत महासागर में, वो अटलांटिक महासागर में, ठीक है, अटलांटिक महासागर में क्या होगी? इसका निकास है। निकास है मतलब यहाँ पर एग्ज़िट है। यहीं पे जाके ये क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। 6500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है इसकी? 6500 किलोमीटर। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो ये है नदी अमेज़न है, इसकी सहायक नदी, अमेज़न की सहायक नदी है, इसका नाम है मदीरा। ठीक है, मदीरा जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और अमेज़न नदी को जो है, अमेज़न नदी की वजह से ब्राज़ील में विश्व के सबसे घने जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि यहीं पर से इक्वेटर भी गुजरता है, यानी कि जो विषुवत रेखीय है 0 डिग्री की जो लाइन है वो यहीं पर से गुजरती है। और इन जंगलों को यहाँ पे कहा जाता है सेल्वास। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले एग्ज़ाम में। तो सेल्वास के जो जंगल हैं, जिन्हें लोकली सेल्वास के नाम से कहा जाता है, वो कहाँ पे हैं? वो हैं ब्राज़ील में। आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और बस यहाँ पे एक लास्ट चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ग्यूकास करके, ग्यूकास, ठीक है, ग्यूकास क्या है? ये स्थानांतरित कृषि है। क्या है ये? स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं, जो यहाँ पे ओरिजिन लोग रहते हैं, मूल जो लोग रहते हैं, वो लोग खेती करने का तरीका ये है कि जंगल वगैरह उसको पहले काट लेते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर उसके बाद उस जगह को छोड़ के आगे चले जाते हैं। तो यही क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और तो ग्यूकास जो है ब्राज़ील में क्या है? स्थानांतरित कृषि का एक एग्जाम्पल है। इसको इस नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है ओरनिको। क्या नाम है इसका? ओरनिको नदी। ये जो गुयाना
हाईलैंड है, ये उच्च भूमि है, ये वहाँ से निकलती है और ये वेनेजुएला में फैली हुई है और फिर उसके बाद क्या होता है, ये प्रशांत महासागर में जाके मिल जाती है। इसमें दो सबसे चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो ये है कि जो एंजिल फॉल है, एंजिल जलप्रपात इसी नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा फॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है, इन द वर्ल्ड है। ठीक है, वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है। कौन सा जलप्रपात है ये? एंजिल वाटरफॉल। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर इस नदी के किनारे जो जंगल जो पाए जाते हैं उनको बोला जाता है लानूस। ठीक है, लानूस, लानूस जो है ये भी जंगल का ही नाम है, ये इसी नदी के अगल बगल में बसा हुआ है। तो ऑर्निको नदी आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो है पहले ही अमेज़न नदी कर ली है, दूसरी नदी ऑर्निको नदी हो गई है। अब दक्षिण अमेरिका की जो दो और महत्वपूर्ण नदी हैं उनको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। पहली जो तीसरी जो एक नदी है उसका नाम है मैगडेलन। क्या नाम है नदी का? मैगडेलेना। ठीक है, मैगडेलेना नदी है और ये कहाँ पर? एंडीज़ पर्वत से ये निकलेगी। ठीक है, तो एंडीज़ पर्वत जो है ये इसी पे एंडीज़ पर्वत है पूरा, एंडीज़ पर्वत से निकलेगी और कोलंबिया देश जो है, ये कोलंबिया है। ठीक है, वो कोलंबिया ये है, कोलंबिया देश से का एक नगर है जिसका नाम है बरानक्विला। तो वहाँ पर से ये निकल के ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी इधर आपकी, इधर कैरेबियन सागर है। कौन सा सागर है? इधर कैरेबियन सागर है। वहीं पे जाके ये क्या हो जाएगी? सागर में विलीन हो जाती है। तो मैगडेलेना नदी कहाँ पर बहेगी? कोलंबिया में बहेगी और उसके बाद कैरेबियन सागर में जाके मिल जाती है। इसमें दरअसल ये नदी चर्चे में इसलिए अक्सर करके रहती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे तेल के जो हैं, तेल के भंडार जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ये चर्चे में रहती है। मैगडेलन रिवर, तो ये कहाँ पर है? कोलंबिया से बहते हुई कहाँ पे जाएगी? कैरेबियन सागर में गिर जाएगी। अब लास्ट जो नदी है वो हम लोग तुरंत कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है पराना। क्या नाम है इसका? पराना। तो सबसे पहले याद रखिए कि पराना नदी कहाँ बहती है। तो पराना नदी जो है ब्राज़ील और जो पराग्वे है उसके बीच में बहती है। ठीक है, किसके बीच में बहती है? पराग्वे और ब्राज़ील। तो ये आपका क्या है? ये पूरा आपका ब्राज़ील है। ठीक है, ये आपका नीचे क्या हो गया? ये जो छोटा सा ये देश बना हुआ है ये पराग्वे है। तो पराग्वे और ब्राज़ील के बीच में ये क्या करती है? बॉर्डर बनाती है और अर्जेंटीना की तरफ से ये बहते हुए ला प्लाटा करके एक जगह है, ये वहाँ पे जाके मिल जाएगी। इसी नदी पे विश्व का जो सबसे बड़ा पराना नदी पे ही विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल है जिसका नाम है इगुआज़ो। क्या नाम है? इगुआज़ो। और ये आयतन के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा क्या है? वाटरफॉल है, इगुआज़ो। पराना नदी पे ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिए कि वहाँ का जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध जो है जिसका नाम क्या है? इत्यापू बांध। क्या नाम है? इत्यापू बांध या डैम। ठीक है, डैम ये कहाँ पे है? ये पराना नदी पे ही अवस्थित है और ये इत्यापू बांध है जो कि पराना नदी पे है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो 4 नदियाँ हैं हमने पढ़ी। 4 नदियों में कौन से हैं? अमेज़न है और मैगडेलन है और निको नदी है और आपकी लास्ट नदी है जिसका नाम है पराना नदी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।